देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत महतारी की प्रतिष्ठा और वैभव चतुर्दिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानक पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ रही है। समस्त देशवासी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 से पहले ही विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होते देखना चाहते हैं। 100% बात सत्य है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर, देशभक्ति के विषयों पर, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के साथ, सनातन धर्म के साथ और सबसे ज़्यादा वंदे मातरम के साथ अपमान किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने भी समझौता किया और लगातार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस लीडरशिप ने मोहम्मद अली जिन्ना के नीतियों का आज़ादी के बाद भारत के अंदर समर्थन किया धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। बताइए साहब, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, हम अशफाक उल्लाह खान को मानते हैं, हम कैसे मोहम्मद अली जिन्ना की सोच को मानेंगे? यह देश गंगा माता में विश्वास रखता है। ये देश की वैभव को बढ़ाने वाले लोगों के साथ चलने में विश्वास रखता है। ये देश जिन्ना के सोच को कैसे मानेगा? हम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के अधिकार पर चलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ समझौता किया, देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र किया। कांग्रेस पार्टी का जो नया नेतृत्व है, कांग्रेस के जो बहादुर शाह जफर हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के पद पर विद्यमान हैं, श्रीमान राहुल गांधी, यह भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान की नीतियों पर चल रहे हैं। देश सब जान चुका है। इसीलिए 2014 में, 2019 में, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आगे भी देश बनाएगा। कोई मैच नहीं है मोदी जी का। मोदी जी लगातार देश के वैभव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 1,00,000% वंदे मातरम के साथ, भारत की अस्मिता के साथ कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया। 55 सालों से ज़्यादा कांग्रेस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश के सत्ता में रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश को चलाया है। नेहरू गांधी परिवार ने इस देश को बर्बाद किया है। इन लोगों ने वंदे मातरम के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, पूज्य गांधी जी के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया जिन लोगों ने भारत के वैभव को, भारत के स्वतंत्रता को, भारत की प्रतिष्ठा को आगे ले जाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार में बस एक व्यक्ति, एक परिवार की चिंता हुई। उस परिवार का नाम नेहरू गांधी फैमिली है। इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ना तो कांग्रेस की सरकार को गरीब से मतलब था, न गरीबी उन्मूलन के अभियान से। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता तो आतुर है, व्याकुल है, उत्सुक है गंगा सागर में तृणमूल कांग्रेस के पापों का पिंडदान करने के लिए। ममता बानो की सरकार ने माँ माती मानुष का नारा तो दिया, लेकिन माँ माती मानुष के सर्वनाश के अभियान को बढ़ावा दिया। ममता बानो के लिए परिवार, ममता बानो के लिए बंगाल सिर्फ और सिर्फ उनका भतीजा लाडला अभिषेक बनर्जी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बंगाल के हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं। बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने को आतुर है। मैं बंगाल में पढ़ा हूँ, मैं देश का आम नागरिक हूँ, किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता हूँ। जिस प्रकार देश मोदी जी के साथ खड़ा है, बंगाल भी देश के साथ है, मोदी जी के साथ है। इस बार गंगा सागर में तृणमूल कांग्रेस के पापों का पिंडदान होगा, जिस प्रकार पटना में गंगा जी में लालू यादव जी के कुशासन का और अहंकारी तेजस्वी यादव के पापों का पिंडदान हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.